पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से इंद्र इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का घोषणा करता है। अब आगे मेयर अपने चमचे को मारते हुए कहता है, तूने तो कहा था कि वो अपने ही चप्पल में थूक के अपने आप को मारेगा, और हाँ तूने तो कहा था वो मेरे पैर में पड़ के माफी भी मांगेगा। ये सब कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। उसके बाद चमचा बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो जाने ही लगता है, मगर पीछे से मेयर बोलता है अभी इलेक्शन का समय है, तेरा दिमाग नहीं है क्या? अगर तूने कुछ किया तो तुझे अभी के अभी मार दूंगा। उसके बाद वो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं हवा खाने के लिए जा रहा हूँ, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अब सीन हीरो की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हीरो की बीवी हीरो को बहुत ही ज्यादा डांटती है कि क्यों ऐसा कहा। हीरो बोलता है कब तक हम लोग अन्याय सहेंगे, ना ये लोग देश के अंदर रोजगार देते हैं, ना बाहर जाने देते, वही ना कहाँ जाऊँ मैं, ये बोल के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अब मैं लड़ूंगा और तू मुझे हिम्मत दे, हीरो बोलता है। मगर हीरो की बीवी बोलती है कि मेरे पास हिम्मत नहीं है, खुरुक कर जा और माफी मांग। अब यहाँ पर भोला भी बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, अगर मैं तेरा पीछा करूंगा तो मेरा बिजनेस फिसल जाएगा, अगर मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा तो तेरा राजनीति फिसल जाएगा। उसके बाद हीरो बोलता है कि अगर तुझे ऐसा लगा था तो क्यों उस भाषण में जिंदाबाद ऐसा कह रहा था। भोला बोलता है कि मैं भावनाओं में बह गया था। उसके बाद ये लोग वोट कैसे लाए उसके बारे में डिस्कस करते हुए जाते हैं। बात करते करते ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। उसके बाद भोला बोलता है क्या यार बीवी जैसा गुस्सा करता है। हीरो बोलता है जिसकी बीवी नहीं है वही बीवी की बात कर रहा है। वाह से भोला बोलता है कि मेरे पास बीवी नहीं है तो क्या हुआ, तेरी तो बीवी है ना। उसके बाद हीरो फिर से गुस्सा होकर बोलता है कि ओए पागल वो तेरी बहू है। उसके बाद भोला बोलता है कि ओए मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। कन्वर्सेशन के बीच में एक कपल वहाँ से चला जाता है। भोला पीछे मुड़ के मुस्कुरा के लड़की को देखता है। हीरो बोलता है कि तेरी जिंदगी तो किसी की बीवी किसी की गर्लफ्रेंड देख के ही जाने वाला है। उसके बाद फिर से सीन हीरो की घर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर निर्मल अपने फ्रेंड के साथ आया होता है। वो बोलता है कि इंद्रदय जिंदाबाद, इंद्रदय जिंदाबाद। उसके बाद वो बोलता है कि आज से हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो इंद्र को लेके चला जाता है। उसके बाद वो लोग वोट मांगने के लिए रैली में चले जाते हैं, मगर उस रैली को देख लेता है मंत्री। उसके बाद वो अपने चमचे से बोलता है ये तो वही था है ना। चमचा भी बोलता है मुझे भी वही लग रहा है। उसके बाद मंत्री फिर से चमचे को मारता है। रैली खत्म होने के बाद इंद्र को निर्मल घर छोड़ हमारा हीरो थैंक यू बोलता है कि मुझे लग रहा था मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मगर आप लोग मेरे साथ हो, अब जाके मुझे हिम्मत मिली। अब यहाँ पर इंद्र और भोला भविष्य का सपना देख रहे होते कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम लोग कृषि को प्रोत्साहन करेंगे, कल कारखाना खोलेंगे, बहुत ज्यादा विकास करेंगे। उसके बाद हम जैसे युवाओं को विदेश जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद भोला बोलता है तुझे पता है पहले के चुनाव में जो मंत्री का कॉम्पिटिटर था उसका ओनली 5000 वोट आया था और मंत्री का 17000 वोट आया था। तेरा तो सिर्फ 101 वोट है, वो भी तुझे देंगे या नहीं देंगे वो भी पता नहीं। बात के बीच में एक लड़की स्कूटी में जा रही होती है। फिर से भोला मुस्कुरा के उस लड़की को देखता है। हीरो बोलता है ज्यादा लड़की को मत ताड़। भोला बोलता है एक वोट समझ के देख रहा था। अब यहाँ पर सीन हीरो की बीवी की तरफ शिफ्ट होता है। उसे काम से निकाल दिया गया था। अब हीरो के घर में सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था। अब यहाँ पर हीरो की बीवी घर जा रही होती है, मगर वो देखती है कि हीरो और भोला यहाँ पर भाषण ठोक रहे होते हैं, वो भी 5-6 लोगों के बीच में। उसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हीरो बहुत ही अच्छा भाषण करता है। भाषण खत्म करने के बाद हीरो अपने घर चला जाता है, मगर वो देखता है कि बीवी वहाँ पर बहुत ही सैड होकर बैठी हुई। हीरो की जो बेटी थी उसे स्कूल से निकाल दिया है, वो भी पैसा ना देने की वजह से। वो बोलता है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे ही होते, जब मैं मेयर बनूंगा ना मैं सबको ठीक पार दूंगा। उसके बाद बीबी बोलती है ई ठीक पारेगा, अपनी बेटी का फीस तो नहीं दे सकते और जनता को भाषण ठोक रहे हो कि ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद वो बोलती है तुम विदेश जाओगे या फिर नहीं जाओगे जल्दी बोलो। बोलता है अब मैं विदेश कैसे जाऊँ। उसके बाद हीरो की बीवी बहुत ही ज्यादा रोती है और सामान वामान टिपती है और मायके चली जाती है। हीरो बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बीवी ना होने की वजह से वो बर्तन धो रहा होता है, मगर पीछे से भोला आ जाता है। वो पूछता है कि तेरी बीवी किधर है, तो वो बोलता है वो मायके चली गई। उसके बाद वो बोलता है ओ तो इसलिए आज तुझे बहू बनने का मौका मिला है। वही तो पीछे से देखता हूँ आज बहू क्यों इतना मोटा दिख रही है ऐसा लग रहा है। के बाद हमारा हीरो पानी डाल चुपचाप ऐसा बोलता है। भोला बोलता है ये भीड़ को जमा करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, अब हमें घर घर जाना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग घर घर जाते हैं। जनता का भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हमें दिखता है। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो यूट्यूबर हमारे हीरो के साथ मिलने के लिए आता है। यूट्यूबर हीरो से पूछता है कि अगर आप जीतते हैं तो आपका विजन क्या है। यूट्यूबर की मदद से हीरो का बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी हो रहा था। वही यूट्यूबर का लाइव नेता भी दिख रहा होता है। लाइव के बीच में नेता अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो हमारा चमचा किधर है। अब हमें चमचा दिखाया जाता है जो की हीरो की बीबी के पास आया होता है एक ऑफर लेके। वो बोलता है कि आप अपने पति को रोको, इलेक्शन में पार्ट लेने से हम आपको घर देंगे, उसके साथ साथ उसे रोजगार देंगे, आपको भी यहाँ पर रोजगार देंगे, उसे विदेश पठाएंगे। जिसको सुनकर हीरो की बीबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब सीन भोला के घर की तरफ शिफ्ट होता है। कुछ बैंक वाले उसके घर में नोटिस लेके आते हैं, जल्दी से पैसा देना पड़ेगा वरना ये घर नीलाम हो जाएगा, ऐसा वाला नोटिस था। उसके बाद कुछ देर के बाद भोला भी आ जाता है। भोला का पापा भोला को बहुत ही ज्यादा डांटता है। अब यहाँ पर भी चमचा आ जाता है। चमचा बोलता है कि मैं तुम्हारा सब लोन कैंसिल करवा दूंगा, ये इलेक्शन से तुम दूर रहो। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हीरो की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हीरो की बीवी हीरो को समझा रही होती है कि ये सब एक्सेप्ट कर लो, हमारी बेटी का और हमारा फ्यूचर बन जाएगा। वो भोला के पास जाता है। वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, शायद ये ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद भोला बोलता है तेरे से ज्यादा ऋण मेरा है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी विदेश जा सकता हूँ, मगर मैं नहीं जाऊँ। उसके बाद हीरो बोलता है कि ये गरीब होके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो क्या करूँ, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। भोला बोलता है अब हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे या फिर हारेंगे इससे मतलब नहीं है,
मगर हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद हीरो जो वो ऑफर लेटर था ना उसे वो फाड़ देता है और भोला को गले लगाता है। गले लगाते ही बाहर से आ जाता है एक आवाज। वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो आया होता है पुलिस। वो लोग बताते हैं कि भोला के विरुद्ध में एक मुद्दा पड़ा है, सो उसे जेल जाना पड़ेगा। मुद्दा ये था कि भोला ने अपने बिजनेस के पैसे से इलीगल तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार किया है। हीरो बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश करता है मगर भोला को वो लोग लेकर जाते हैं। भोला के गिरफ्तार होते ही सब कुछ बिगड़ जाता है। यूट्यूबर भी सीट के लोभ में मंत्री के साथ हाथ मिला देता है। निर्मल भी यूट्यूबर के गलत न्यूज में बहकर हीरो से गुस्सा हो जाता है। अब हीरो मंत्री के कॉम्पिटिटर से जाके मिलता है। वो बोलता है कि फलाम को फलाम काटता है, तुम चुनाव का माहौल बनाओ, मैं राजनीति का देखता हूँ। यहाँ पर रात के समय पर हीरो के घर पे चमचा आग लगा देता है। आग को देखने के बाद हीरो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद अपनी माँ को लेकर घर के बाहर आ जाता है। वो बहुत ही चिच्चा चिच्चा कर गाँव वाले को बुलाने की कोशिश करता है मगर सब लोग सो चुके थे। वो आग को निभाने की भी कोशिश करता है मगर आग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वो अपनी बीवी को कॉल करके भी सब कुछ बता देता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके घर में भीड़ जमा हो चुकी थी। उसकी माँ भी रो रही थी और वो उसे संभाल रहा था। उसके बाद उसकी बीवी भी आ जाती है। वो भी फुट फुट के रोने लगती है मगर हीरो संभालता है कि कुछ नहीं हुआ है, हम लोग फिर से बना लेंगे। सबको रोते हुए देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और रुक के पास आके वो भी फुट फुट के रोने लगता है मगर पीछे से उसकी बीवी आके उसे संभाल लेती है। उसके बाद वो उसे घर ले जाती है और वो दोनों मिलके फिर से घर बना लेते हैं। अब यहाँ पर हीरो और हीरो की बीवी बात कर रहे होते हैं। हीरो की बीवी बताती है कि जब तक हम लोग भोला को निर्दोष साबित नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो कॉम्पिटिटर था ना, वो हमारे हीरो को एक पेन ड्राइव देता है और वो बोलता है यहाँ पर सब कुछ है, इसको यूज करके तुम नेता का दिमाग खराब कर सकते हो मगर याद रहे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हीरो और हीरो की बीवी उस पेन ड्राइव को लेकर निर्मल के पास चले जाते हैं। उस पेन ड्राइव में चमचा और चमचा की गर्लफ्रेंड इंटीमेट करते हुए वीडियो थी जहाँ पर वो चमचा सब कुछ नेता के बारे में बक देता है। अब वो पेन ड्राइव लेके निर्मल उस नेता के पास जाता है और धमकी देता है अगर भोला को नहीं छोड़ा तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद वो लोग जाते हैं और यहाँ पर नेता अपने चमचे को बहुत ही मारता है। अब रात में चमचा अपनी गर्लफ्रेंड को डांट रहा होता है। वो गर्लफ्रेंड था ना, वो कॉम्पिटिटर की असिस्टेंट थी। गर्लफ्रेंड भी उसे डांटती है और जो करना है कर ले ऐसा बोल के वो अपने फोन काट लेती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भोला को पुलिस वाले रिहा कर देते हैं। भोला का रिहा होने के बाद वो लोग सब एक साथ हो जाते हैं और वो फिर से इलेक्शन की तैयारी की तरफ चले जाते हैं। नेता भी इलेक्शन की तैयारी करता है। हीरो रैली निकाल के वोट मांगने के लिए जाता है। यहाँ पर जो मंत्री था वो भी वोट मांगने के लिए चला जाता है। सो नॉर्मल इलेक्शन में जो होता है यहाँ पर भी वही होता है। और गाइस इस समय पर जो मूवी में बीजीएम बज रहा था ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, आप लोग जाके भी सुन सकते हो। हीरो का इतना ज्यादा सपोर्ट देखने के बाद नेता टेंशन में आ जाता है। वो अपने चमचे से पूछता है तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसका चमचा बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद वो बैठ के फिर से पूछता है बोल क्या कर सकता है मेरे लिए, तो वो बोलता है मार दूंगा। उसके बाद नेता फिर से बोलता है यहाँ पर बैठने से वो वहाँ पर मर जाएगा क्या। उसके बाद चमचा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है मारने के लिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो और हीरो की बीवी बात कर रहे होते हैं। अचानक से चमचा अपने गैंग को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो लोग हीरो को लेकर जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं मगर हीरो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और जिसकी आवाज सुनने के बाद गाँव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। इसको देखने के बाद चमचा लोग भाग जाते हैं। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है जो कि नॉमिनेशन डे होता है। सुबह सुबह हीरो को आ जाता है एक कॉल और उसे पता चलता है कि उसकी जो बेटी थी वो किडनैप हो चुकी है। उसके बाद हीरो और हीरो की बीवी जाते हैं पुलिस स्टेशन। उसे घर के बाहर निकलते हुए देखने के बाद चमचा और चमचा का गैंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो लोग फाइनली हीरो की जो बेटी थी उसे ढूंढ लेते हैं। किडनैपर ने उसे किडनैप करके एक घर में रखा था। सो वो पुलिस वाले उस घर में चले जाते हैं। भोला हीरो को बहुत ही ज्यादा कॉल करता है और फाइनली हीरो उसका फोन उठा लेता है। भोला बोलता है कि तू कहाँ पर है, यहाँ पर सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं। हीरो बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं 5 बजने से पहले आ जाऊंगा। उसकी बीवी बोलती है आप जल्दी से जाओ। उसके बाद वो बोलता है नहीं अब मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊँ। पुलिस भी बोलता है आप निश्चिंत होकर मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर मैं संभाल लूंगा। उसके बाद वो जल्दी से टैक्सी में बैठ के वहाँ से चला जाता है मगर वो लोग एग्जाम में पड़ जाते हैं। उसके बाद हीरो निर्मल को कॉल करता है और उसे लेने आने को बोलता है। निर्मल उसे अंदर के रास्ते से आने के लिए बोलता है मगर वहाँ पर भी आ जाते हैं गुंडे लोग। चमचे लोग उसे बाहर निकाल के मारने ही वाले होते हैं। अचानक से आ जाता है निर्मल। वो जल्दी से आके हीरो को बैठाता है, उसके बाद भाग जाता है। अब निर्मल और हीरो आगे आगे और चमचे लोग पीछे पीछे। अब बहुत ज्यादा भागने के बाद वो लोग फाइनली नॉमिनेशन सेंटर पे आ जाते हैं मगर घड़ी में बज चुके थे 5:15। इसका मतलब ये था कि अब वो लोग अपना नाम नहीं टिपा सकते। अब हीरो बहुत ही ज्यादा निराश होकर वहाँ पर बैठता है। उसके बाद निर्मल आता है। वो बोलता है क्या करे भैया, राजनीति ऐसा ही होता है। आई होप आपने राजनीति आज समझ लिया होगा। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे अगले साल, आप चिंता मत लीजिए। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। निर्मल जाते ही कॉम्पिटिटर आ जाता है। उसके बाद कॉम्पिटिटर बोलता है तुम चिंता मत लो, तुमने नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, मैंने तो दिया है ना। अब हम लोग हमारे पार्टी से लड़ेंगे और उस नेता को ढूल चटाएंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। मतलब आप लोग समझ रहे हो, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कांड, मतलब ये किडनैपिंग सिडनैपिंग सब इसी कॉम्पिटिटर का काम है। अब सीन हीरो एंड भोला की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पुलिस हीरो की बीबी और बेटी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। हीरो की बीबी पूछती है क्या हुआ, नाम टिपाया, तो वो बोलता है नहीं 15 मिनट लेट हो गया। वो लोग सर में हाथ रख के टेंशन कर रहे होते हैं। अचानक से पुलिस आ जाता है। पुलिस उन लोगों को दिखाता है कि ये देखो ये तुम्हारी बेटी का किडनैपर का फेस देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं लगा था कि कॉम्पिटिटर उन्हें धोखा देगा। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर की तरफ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर पुलिस
पुलिस आ जाता है, वो उसे पकड़ लेते हैं और क्योंकि उसे मुद्दा लगा था कि उसने किडनैपिंग किया है। ये सब देखने के बाद नेता बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपना भाषण दे रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके रास्ते के 2 कांटे निकल चुके हैं। भाषण के बीच में अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, वोट किस में? चप्पल में। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हीरो बहुत ही देर तक न आने की वजह से भोला अपना नाम नॉमिनेशन में रख देता है। हीरो एंड भोला के सपोर्टर देखने के बाद जो मंत्री के सपोर्टर भी उसका झंडा त्याग कर हीरो एंड भोला के पास चले जाते हैं। इस भीड़ को देखने के बाद जो मेयर था उसका पसीना निकल जाता है। अब फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आप लोग खुद देख सकते हो कितना आया है। इलेक्शन में जीतने के बाद हमारा भोला कुर्सी में बैठ के भ्रष्टाचार का सब फाइल खोलने का ऑर्डर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद आई होगी और आप लोग कुछ सीखे भी होगे। गाइज अब फागुन 21 मा आउन लागिरहेको चुनावमा हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई भोट हालेर हामीले जिताउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हाल भनेर मैले भन्दैन, बट हाल्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई सम्झेर राम्रो र भरपर्दो क्यान्डिडेट छान्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।